बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चिकन शवारमा बनाने की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम लोग बना रहे हैं इसको घर में। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये मेरे पास 1.5 पाव के करीब, ये 1.5 पाव हमारे पास चिकन है। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से कट करके रख लिया। अब जो चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने रखना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 1 चम्मच जो है तीखे मसाले का लिया है। उसके बाद ये छोटी प्याली मेरे पास जो है ये तकरीबन 5 से 6 जो टेबल स्पून है ना वो दही के हैं, वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1 खाने का चमचा इसके अंदर लहसुन जाएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक जा रहा है। हाफ टी स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग इसको कर लेते हैं मिक्स, और 30 मिनट्स के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। एक बड़ा लेमन भी इसके अंदर ऐड करना है, जो कि मैं इसके अंदर करना भूल गई थी। दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि ये स्किप नहीं करना। इसी तरह से आपने इसको इसी के साथ ये इसका टेस्ट आएगा। ये बहुत खट्टा सा और ये गोश्त गल भी जाएगा। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रख रही हूँ, इसको ये मैरिनेट करके। और अब हम लोग बनाते हैं अपनी सॉस। अब हम इसको 30 मिनट्स के बाद देखेंगे, क्योंकि उसको मैंने मैरिनेट करके रख रही हूँ। और अब हम लोग अपनी सॉस बना रहे हैं, जो कि शवारमे के ऊपर हमने लगानी है। वाइट सॉस बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर 4 जगह जो हम लोग इसके लहसुन एक के डाल रहे हैं, साथ में थोड़ा सा प्याज, क्योंकि ये हमने थोड़ी सी बनानी है तो इसके लिए ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में सिरका जाएगा इसके अंदर। ऑयल इसके अंदर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। साथ में मायोनीज, क्योंकि मैंने इसको कप में निकाल के नहीं रखा पहले से, फिर वो ज़्यादातर तो बर्तन में ही लग जाती है। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं ब्लेंड। वाइट सॉस हम लोगों ने बना ली है। अब हम लोग बना रहे हैं अपनी रेड सॉस। उसको हम लोगों ने किस तरह से बनाना है, इसके लिए हम लोगों को चाहिए प्याज, साथ में सिरका, नमक हम लोगों को चाहिए हाफ टी स्पून, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी, ये 1 टीस्पून है। ज़ीरा पाउडर हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। हमारी दूसरी सॉस भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम लोगों ने जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है, हम लोग उसको फ्राई कर लेते हैं। पैन हम लोगों ने रख लिया है चूल्हे पे, और मैंने 4 खाने के चमचे इसके अंदर डाले हैं ऑयल के। और जो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए ऊपर से ढक के पकाते हैं, ताकि जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ दे। हमने 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढकना दे के पकाया था, और इसने पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया था। अब हम लोगों ने इसके ऊपर से ढकना उतार दिया है, और फ्लेम मैंने थोड़ी सी की है हाई अपनी चूल्हे की। और अब हम लोग इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं फ्राई, ताकि इसका जो पानी थोड़ा सा रह गया ये भी खुश्क हो जाए। हाँ जी, तो हमारा ये जो था गोश्त अच्छी तरह से ये टेंडर हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं किसी खुले बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो जाए। मैंने एक साफ़ पैन जो रखा है वो चूल्हे पे, और अब मैं इसके अंदर जो मैंने अपनी मंगवा के ब्रेड्स रखी हुई हैं उनको अच्छी तरह से कर लेती हूँ टोस्ट। रोटियां भी हम लोगों ने अच्छी से कर ली थी इनको फ्राई। रोटी को हम लोगों ने अच्छी तरह से गर्म कर लिया सारे ब्रेड्स को। अब हम लोग इसके ऊपर वाइट सॉस लगा रहे हैं। पहले मैं ये 2 आप लोगों के सामने एक साथ करके दिखा रही हूँ, जो हम अपनी सॉस बना कर रखी थी। साथ में खीरा, जिसको मैंने इस तरह बिल्कुल स्लाइस की शक्ल में कट के रखा हुआ था सिरके के पानी में, और सादे पानी में मैंने इसको भिगो के रखा था। साथ में अनियन,
इसको आप दूसरी शेप में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे। और साथ मैंने ये बंद गोभी इसको लेके लगाया। अब मैं इसको फोल्ड करते हुए दिखा रही हूँ आपको। इस तरफ से भी, और आपने इस तरह से इसको बंद कर लेना। ये हमारा एक बन के तैयार है। इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरे भी फ़ोल्ड करके रख लिए हैं और एक को मैंने कट करके आप लोगों को सामने दिखाया है। तो आपने भी इसी तरह से इसकी फिलिंग करनी है और इसी तरह से इसको बंद करना है। तो बंद करने का भी आप लोगों को तरीका बताया गया है। तो आप लोगों ने ये वीडियो अगर आप ज़रूर घर में ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आप कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, ये स्पेशली ये रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक